देखिए दोस्तों, वैशाली पूजा कर रही है। आप लोग वीडियो में बने रहें, पूरा पूजा देखिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर कीजिए। आवा बैठा है जो अब 5 मिनट में हो जाए। आवा हो इधर यहाँ बैठा। हाँ तो आवा ना, जब चलिए तब यार, नहीं तो फूल का बहुत हरामी है। आग लगा आवा। हाँ वो बहुत हरामी है तो यार तुम्हें तो पहले ना मतलब वही वीडियो में बोल रही है, चढ़ा रही है। देखिए दोस्तों, सिंदूर चढ़ा रही हैं और पूजा पूरा देखिए। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हम जा रहे हैं अभी, ये देखिए किताब पढ़ने। तू तो आई थी ना वो वीडियो में। दोस्तों देखिए, हम जा रहे हैं किताब पढ़ने। बैठा है नहीं जीवा हो फुल कर। हाँ चालू करी हो। हाँ ये व्रत चालू करें। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब मैं करवा चौथ का पूजा कर रही हूँ और मैं सबको सिंदूर कार्तिक मास आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कृष्ण पूजा कर पक्ष रही हूँ, की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्री इस व्रत को पति के दीर्घाजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन की वस्तुओं जैसे बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध लेने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली, नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। एकदम सही बस सही। मम्मी पानी तो ना बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल रखना चाहिए। स्त्री को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य दे कर भोजन कराना चाहिए। पत्नी अरे वो मान वो तू का कर यहाँ हरामी है। अभी ये अभी ये
उसका फिर में मन जब पड़ा गया। स्त्रियों को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अग्रह देखकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। बनी पत्तियाँ घीवर डाल के बना देता, घीवर डाल के रेडी कर दो, पूजा करेंगे। चालू करें। साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया है, अग्र दे ले। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अग्र दे तो भाइयाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, मेरा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली ही अग्र दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई सुहागन का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यदि आशीष दी कि तुम रात भाइयों के बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो पुत्री, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची चुकी रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते सुग्रही मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली है माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। देखा बहनी, देख के जैया फटाक से। पौष की चौथ आकर चली गई। जान की तब पहुंचा रहा था। जा बेटा जा झोरी सुनबे ना करी।
गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और थोड़ा सा